नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जीनियस कॉमर्स क्लासेस से आपके बीच वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूं। आज के क्लास की हमारी टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पार्टनरशिप पोर्शन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है गुडविल। आइए समझते हैं पहले गुडविल के बारे में। व्हाट इज गुडविल और किन परिस्थितियों में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाना चाहिए। जो गुडविल एक तरीके से अट्रैक्शन पावर ऑफ द फर्म होती है, यानी फर्म की वह शक्ति जिससे कस्टमर फर्म की तरफ आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, जिससे फर्म के प्रॉफिट इंक्रीज होती है। यही चीज गुडविल है। इसका वैल्यूएशन हमें कैसे करना है, किन परिस्थितियों में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, ये हम आपको बताते हैं। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, बताए गए हैं, जिन कंडीशंस में गुडविल का वैल्यूएशन करना कंपलसरी हो जाता है। जैसे जब जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स आपस में अपने रेशियो को चेंज करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं व्हेन देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी जो पहले के पार्टनर्स हैं वो आपस में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन करना आवश्यक होता है। दूसरा कंडीशन होता है व्हेन ए न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर्स फर्म में आता है। तीसरा कंडीशन होता है व्हेन ए पार्टनर्स रिटायर और डाइज, जब कोई पार्टनर्स रिटायर हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, कोई अवकाश ग्रहण करता है, उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन होता है व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब फर्म को बेचना हो। जब हम अपनी फर्म को बेच रहे हैं तो उस समय भी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना कंपलसरी हो जाता है। और लास्ट पॉइंट होता है व्हेन द फर्म इज अमलगमेशन विद द अनदर फर्म, यानी जब हम अपने फर्म का अमलगमेशन, एकीकरण किसी दूसरे फर्म के साथ करते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन करना कंपलसरी हो जाता है। तो इस तरीके से ये 5 कंडीशंस होती हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किन किन परिस्थितियों में, किन किन कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये 5 कंडीशंस हैं आपकी। पहली कंडीशन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा हो। दूसरा, जब न्यू पार्टनर्स एडमिट हो रहा हो। तीसरा, जब कोई पार्टनर्स रिटायर या किसी पार्टनर्स की डेथ हो रही हो। चौथा, जब फर्म सेल किया जा रहा हो। और पांचवा, जब फर्म को अमलगमेट किया जा रहा हो, एकीकरण किया जा रहा हो। ये 5 कंडीशंस होते हैं जिस कंडीशन में हमको गुडविल के वैल्यूएशन करने की आवश्यकता होती है। आइए हम देखते हैं कि गुडविल, तो समझ गए कि गुडविल क्या है, किन परिस्थितियों में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे गुडविल कैलकुलेट की जाती है, फर्में कौन कौन सी मेथड यूज करती हैं, फॉलो करती हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में देखेंगे तो कुल 3 मेथड बताए गए हैं। कहीं कहीं पे 4 मेथड भी मिलते हैं, है ना, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में 3 मेथड ही है। बीकॉम लेवल पे आप जाएंगे तो आपको 4 मेथड मिलते हैं। चौथे मेथड का भी मैं जिक्र कर दूंगा वीडियो के अंत में। यहाँ देखिए, पहला जो बताया गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। पहला जो मेथड हमारा है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम कहते हैं हिंदी में औसत लाभ विधि। दूसरा टॉपिक है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसको कहते हैं अधिलाभ आधार विधि। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। तो इंग्लिश में एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और हिंदी में अगर ये देखें तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए कि एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम एवरेज औसत लाभ विधि कहते हैं, सुपर प्रॉफिट को अधिलाभ आधार विधि कहते हैं, और कैपिटलाइजेशन को पूंजीकरण विधि कहते हैं। एक और चौथी विधि होती है जिसको हम एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं गुप्त ख्याति, हेड एंड गुडविल को भी मेथड में शामिल किया जाता है। फिलहाल इतना हमें पढ़ना है 3 मेथड। एक एक मेथड के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड आपको मिलते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये फॉर्मूला देखते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मतलब साधारण तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जिस तरीके से हम एवरेज का कैलकुलेशन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम
सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। बच्चों इसमें क्वेश्चन में पिछले लास्ट ईयर्स की प्रॉफिट दी हुई होती है, 2 ईयर 3 ईयर 4 5 साल इस तरीके से प्रॉफिट दी हुई होती है। तो उस प्रॉफिट को हम देखते हैं, उसको लेके सबसे पहला काम क्या होता है, हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले वर्षों की जितनी भी प्रॉफिट दी हुई है उन सभी प्रॉफिट का टोटल हम कर लेते हैं। लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट दी हुई है तो 5 ईयर्स की प्रॉफिट हमने लिख लिया 10,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 फिर 15,000, जितना भी दिया हुआ है सबको हम प्लस करते हुए चले जाते हैं अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जितने ईयर्स की प्रॉफिट हमने ऐड करी है, जितने ईयर्स की प्रॉफिट हमने ऐड करी है उन सभी वर्षों को जोड़ लेते हैं, उन सभी ईयर्स को जोड़ लेते हैं, वो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने 5 ईयर्स की प्रॉफिट ली, यहाँ पे मान लिया 10,000, 15,000, 5,000, 12,000 और एक और ले लेते हैं मान लीजिए 8,000। तो ये लास्ट ईयर्स की प्रॉफिट हो गई। अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करना है तो कितने ईयर्स का हमने लिया प्रॉफिट, 1 2 3 4 5, 3/5 हमने कर दिया। अब इसको ऐड कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इस प्रॉफिट में किसी ईयर में लॉस भी हो सकता है, तो अगर लॉस है तो उसको भी हम इसी क्रम में रखेंगे। जैसे मान लीजिए 15,000 का लॉस दिया हुआ तो 15,000 माइनस हो जाएगा, यानी जो प्लस वाले आइटम्स हैं उनको ऐड करेंगे और 15,000 को हमने माइनस कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स में वो भी काउंट किया जाएगा, उसको भी रखेंगे, यानी नंबर ऑफ ईयर्स हमारा 5 ईयर्स ही होगा। ठीक है, इस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी इसके साथ एडजस्टमेंट भी दिया होता है। अगर किसी ईयर की प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन असाधारण लाभ है, मतलब ऐसी प्रॉफिट है, ऐसा गेन है जो फर्म के रेगुलर गेन का हिस्सा नहीं है, अचानक मिल गया है। तो इस तरह का अगर कोई गेन है तो एबनॉर्मल गेन को हम माइनस कर देते हैं उस ईयर की प्रॉफिट से, और अगर एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है उसको भी माइनस कर देते हैं। कभी कभी पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन दिया होता है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन पारिश्रमिक दिया होता है तो उसको भी माइनस कर लेते हैं। करने के बाद जो एडजस्टेड प्रॉफिट आती है उस प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं और फिर उसके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं, तो बच्चों हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आ जाता है। दूसरे स्टेप में हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर, क्रय के वर्षों की संख्या, यानी कि एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया, उसमें हमको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर से। नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स इस तरीका के क्वेश्चन में दे सकता है, तो उसको आप देख लेंगे कि कितना नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, उसी नंबर ऑफ ईयर्स से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के तुरंत बाद जो अमाउंट हमें मिलता है वही हमारी गुडविल होती है। इसके बाद इसका दूसरा मेथड जो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, सारी प्रक्रियाएं सेम होती हैं, बशर्ते इसमें वेट दिया होता है, हर साल की प्रॉफिट का वेट दिया होता है। तो उस वेट से सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस वेट से प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उस वेट से प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट हुई 10,000 की और इसका वेट दिया हुआ है 2, फिर इसके बाद प्रॉफिट हुई 8,000 की, इसका वेट दिया हुआ 3, फिर इसी तरीके से 1 जो कुछ भी है दिया होता है इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। जैसे 10,000 में 2 का मल्टीप्लाई कर लिया 20,000, फिर 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर लिया 24,000। इस तरीके से जितने भी ईयर्स दिए हुए उनके वेट से मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट काउंट कर लेते हैं और हम टोटल ले लेते हैं, जो प्रोडक्ट हुआ है उसका हम टोटल कर लेते हैं और वेट का टोटल कर लेते हैं। अब ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहां लिखते हैं हम टोटल वेटेज प्रॉफिट, टोटल वेटेज प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ वेट
या टोटल ऑफ वेट। वेट को हम टोटल कैसे यहाँ पे हमने लिखा है तो 6 ले लेंगे, यहाँ जो कुछ भी है वो ले लेंगे। मान लीजिए 40,000 आता है मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का टोटल 40,000 और वेटेज का टोटल हो जाएगा 6,000। तो 40,000 डिवाइड बाय 6 कर लेते हैं तो हमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट पता चलता है। अब इसके बाद गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, यानी जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होकर के आया उसी में हम नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट हमें मिलता है वही हमारी गुडविल होती है। इस तरीके से वेटेज एवरेज प्रॉफिट और सिंपल एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम करते हैं। आइए देखते हैं दूसरे मेथड के बारे में जिसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड जिसको हिंदी में कह सकते हैं अधिलाभ आधार विधि। सुपर प्रॉफिट मेथड में 3 स्टेप में हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला हम यही अप्लाई करने वाले हैं जो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ऊपर सिंपल एवरेज प्रॉफिट में बताया गया है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में दिया होता है, तो वो हम कैलकुलेट करके यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कर लेते हैं। या कभी कभी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे ही देता है तो ये फॉर्मूला इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। इस फॉर्मूले को अप्लाई तब करेंगे जब एक से अधिक वर्षों की प्रॉफिट दी हुई होती है। दूसरे स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है सामान्य लाभ, यानी नॉर्मली प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है फर्म, ये देखते हैं। इसके लिए कैपिटल इन्वेस्टेड यानी फर्म में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है। इसमें अगर कैपिटल इन्वेस्टेड एक साथ नहीं दिया हुआ है तो जो भी पार्टनर्स हैं उनका अलग अलग कैपिटल दिया हो तो उसको हम टोटल कर लेते हैं, उसको हम कैपिटल इन्वेस्टेड मानेंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मल रेट अपॉन 100 कर लेंगे तो जो आएगा वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, 10% 5% जो कुछ भी दिया होगा, जैसे मान लीजिए कैपिटल इन्वेस्टेड हमारा 1 लाख दे दिया तो 1 लाख इंटू 10% इसका कर लिया हमने तो ये आ गया हमारा 10,000, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड स्टेप पे आते हैं, हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट मीन्स होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने पहले स्टेप पे कैलकुलेट किया, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट जो सेकंड स्टेप पे कैलकुलेट किया है माइनस कर देते हैं, तो जो माइनस करने के बाद अमाउंट हमको मिलता है वही सुपर प्रॉफिट होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट कम हो और नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा हो, यानी माइनस करने में माइनस फिगर आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में गुडविल नील मानी जाती है। ऐसे कंडीशन में गुडविल नील मानी जाती है। हमेशा एवरेज प्रॉफिट का ज्यादा होना जरूरी है। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, न कि नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दिया। अगर एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है, जैसे मान लीजिए 15,000 एवरेज प्रॉफिट आया और 10,000 नॉर्मल प्रॉफिट आया, तो हमने 15,000 से 10,000 माइनस किया तो आया कितना 5,000, दैट इज आवर सुपर प्रॉफिट। लेस देन अगर एवरेज प्रॉफिट 10,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 है, ऐसे कंडीशन में एवरेज प्रॉफिट कम है और नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा है, तो ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा। हम गुडविल को नील लिख देंगे, यानी देयर इज नो गुडविल ऑफ द फर्म। तो हमेशा एवरेज प्रॉफिट ध्यान रहे कि एवरेज प्रॉफिट अगर ज्यादा है, नॉर्मल प्रॉफिट कम है, तभी गुडविल का कैलकुलेशन किया जाएगा। फिर हम इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, हमको गुडविल फाइंड करनी है। तो गुडविल फाइंड करने के लिए अभी हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है, सुपर प्रॉफिट को रखेंगे और सुपर प्रॉफिट में हम वही नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन इन द क्वेश्चन में दिया होगा, नंबर ऑफ द परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते ही जो अमाउंट हमें प्राप्त होता है, जो अमाउंट हमको मिलता है, उस वही अमाउंट गुडविल होता है। फिर इसके बाद एक बार फिर से हम इस फॉर्मूले को बताते हैं। एवरेज प्रॉफिट मीन्स टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर, पीछे बताया गया, इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा नहीं। और कभी कभी ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल के दे दिया होता है या एक ही ईयर की प्रॉफिट दी हुई होती, तो उसी को हम एवरेज प्रॉफिट मान लेंगे। दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नंबर ऑफ परचेज, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट
अपॉन 100 कर लेंगे। इसके बाद सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। जब सुपर प्रॉफिट आ जाता है तो फिर हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे मेथड पे, थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक एवरेज प्रॉफिट को लेके कैलकुलेट किया जाता है और एक सुपर प्रॉफिट को लेके कैलकुलेट किया जाता है। थोड़ा सा अंतर है, इसको हम बता देते हैं यहाँ पे। इसमें भी दो स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन पूछा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और अगर सुपर प्रॉफिट का पूछा हुआ है तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट लिखेंगे। ध्यान रखेंगे जिसके आधार पर कैपिटलाइजेशन पूछा हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, उसी का कैपिटलाइजेशन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट है तो यहाँ पे फॉर्मूले में इक्वल टू करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं किसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में दिया हुआ 10%, जिसके ऊपर हमने बताया 10% दिया हुआ, 10%। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर यही में सुपर प्रॉफिट से करना है तो हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट लिखेंगे, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम आते हैं। सेकेंड स्टेप में कैपिटल इम्प्लाइड कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल इम्प्लाइड कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्वेश्चन में एसेट्स जितना दिया होता है उतना एसेट्स से हम लायबिलिटीज को माइनस कर लेते हैं। तो लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो अमाउंट हम लोग को प्राप्त होता है, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम कहते हैं कैपिटल इम्प्लाइड। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ना तो असेट्स दिया होता ना लायबिलिटीज दी होती है, तो ऐसे कंडीशन में पार्टनर्स के जो कैपिटल होते हैं वो लायबिलिटीज होते हैं, उसी को हम टोटल कर लेंगे। और हमें जानते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, असेट्स और लायबिलिटीज दोनों इक्वल होते हैं। तो ऑलरेडी जो क्वेश्चन में लायबिलिटीज उपलब्ध है उसी को हम कैपिटल इम्प्लाइड मान लेंगे। कैपिटल इम्प्लाइड मिलने के बाद हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल के कैलकुलेशन के लिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमने निकाला तो क्या लिखेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और अगर सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकाला है तो लिखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। और उसमें से माइनस क्या करना है, कैपिटल इम्प्लाइड, यानी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल इम्प्लाइड को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बचता है उसको हम गुडविल कहते हैं। ये हमने देखा यहाँ पे तीन मेथड, तीनों मेथड को एवरेज प्रॉफिट मेथड में किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल में और वेटेज में। सुपर प्रॉफिट में 3 स्टेप हमने बताया, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तब गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। और इसका कैपिटल इम्प्लाइड में कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, फिर इसका कैपिटल इम्प्लाइड का कैलकुलेशन करते हैं और इसके बाद फिर गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। बच्चों इस तरीके से इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। धन्यवाद।